जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लासें लेकर के आ रहे हैं और आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आपको पता हर एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा दूसरा पार्ट है और आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, मतलब कि ये जो करंट अफेयर की क्लासें हैं दोस्तों, आपके जो भी एग्जाम लगे हैं, चाहे वो यूपीएसआई का पेपर होना हो या फिर दोस्तों जो आपकी नई यूपीपी की वैकेंसी आने वाली हैं या फिर लेखपाल की जो भी वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ हम प्लेलिस्ट में दोस्तों सेव कर देंगे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं या फिर उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे से करंट अफेयर करवाएंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे 21 से लेकर के 40 तक, यानी आज हम टॉप 20 क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया दोस्तों। तो कहाँ किया गया है? ये कानपुर में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट, क्या दोस्तों, अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से किन जिलों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी, यानी किन जो जिले हैं दोस्तों जिनको सिंचाई की सुविधा दी जाएगी अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों। तो कौन से जिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, महोबा, हमीरपुर और बांदा। कितने जिले हैं दोस्तों? 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? महोबा, हमीरपुर, बांदा। दोस्तों आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और आपको बता दें यहाँ पानी की दिक्कत रहती है दोस्तों। ठीक है, ये पहाड़ी इलाके होते हैं तो यहाँ पर पानी की दिक्कत बनी रहती है, इसीलिए दोस्तों सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। चलिए अगला है कि किस राज्य के सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो किस राज्य के सभी मंडलों में दोस्तों? किसमें? तो उत्तर प्रदेश में। आपको ये बताना दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल टोटल कितने मंडल हैं दोस्तों, कितने मंडल हैं? तो टोटल मंडल बताइएगा और आप किस मंडल से हैं ये भी बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की, समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अनमेहा तोमर, देखिए अनमेहा तोमर है कौन? जिन्होंने दोस्तों हाल ही में मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 यानी कि मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। और उनका संबंध उत्तर प्रदेश से किस जिले से दोस्तों? तो आप याद रखिए गोरखपुर जिले से। कहां से? गोरखपुर। अब देखिए गोरखपुर की बात आई तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों? सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। दूसरी चीज दोस्तों, गोरखपुर में दोस्तों आपका चिड़ियाघर, तीसरा चिड़ियाघर खोला गया दोस्तों, जू है ना, प्राणी उद्यान खोला गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखपुर में दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा भी फहराया गया है। तो कुछ चीजें दोस्तों उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से दोस्तों जिनको आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया दोस्तों। तो कहां के? मिर्जापुर को। और दोस्तों आपको बताओ गोरखपुर का ही है दोस्तों जीआई टैग किसको दिया गया है? तो टेराकोटा उत्पाद को। किसको दोस्तों? टेराकोटा उत्पाद दोस्तों जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपके कहां का है? गोरखपुर का। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से दोस्तों 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अब जो ये प्लास्टिक का कचरा होता है दोस्तों, इसको हम सड़क के यूज में ले लेते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो ये जो कचरा दोस्तों वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब बहुत अच्छे, और रोड की दोस्तों जो वैलिडिटी होती है तो वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो कहां पर दोस्तों बनाया जाएगा? तो बरेली मंडल में। कहां पर दोस्तों? बरेली मंडल में। चलिए अगला, देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहां विकसित किया जा रहा है दोस्तों? कहां पर विकसित किया जा रहा है? ये वाराणसी में किया जा रहा है। और हमने बताया था दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया था पिछले उसमें कि दोस्तों कहां पर दोस्तों कि ट्रांसजेंडर शौचालय स्थापित किया गया दोस्तों। तो वो भी आपका वाराणसी में है। पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में ही स्थापित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्पीकिंग सड़कों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो स्पीकिंग सड़कों का निर्माण कहां किया जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो ये लखनऊ। स्पीकिंग मतलब दोस्तों बोलती, मतलब इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उसमें एक थोड़ी थोड़ी दूर पे दोस्तों हर एक चिन्ह होंगे, हर एक चीज बताया जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। कहां
पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो पुजारी प्रशिक्षण केंद्र आपको याद होगा मतलब दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ? काशी में। कहां पर दोस्तों? काशी में। याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो विकल्प। क्या दोस्तों? विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को, समझिएगा, उत्तर प्रदेश से किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीकी से, किससे दोस्तों? जर्मन बबल बैरियर तकनीकी से प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो कौन सा वो राज्य है दोस्तों? तो कौन सा वो शहर है दोस्तों? तो वाराणसी को दोस्तों जर्मन बबल बैरियर की तकनीकी से दोस्तों प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां फहराया गया दोस्तों? अभी हमने बताया कहां पर फहराया गया? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश से ऊंचा तिरंगा कहां फहराया गया? तो दोस्तों गोरखपुर में फहराया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से इंडियन रेलवे द्वारा भारत दर्शन ट्रेन की शुरुआत की गई? कौन सा दर्शन दोस्तों? भारत दर्शन ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो वो शहर कोई और नहीं दोस्तों, वाराणसी ही है। कौन सा है? वाराणसी है। ठीक है, चलिए अगला है मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा किस जनपद के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों? आपको पता होगा चंदौली को दोस्तों उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों। तो कहां से शुरू किया गया? वो आपका चंदौली ही है। क्या है दोस्तों? चंदौली से दोस्तों मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा दोस्तों यहां से फोर्टिफाइड राइस योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां से किया गया दोस्तों? तो कहां से किया गया है आरोग्य मेले? देखिए सबसे बड़ा आरोग्य मेला तो कहां से दोस्तों? फर्रुखाबाद से। आपको पता है फर्रुखाबाद के दोस्तों महादेवी वर्मा जी भी हैं। कहां की? फर्रुखाबाद में ही दोस्तों महादेवी वर्मा जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों फर्रुखाबाद से। चलिए अगला है प्रतिष्ठा ठाकुर। क्या? प्रतिष्ठा ठाकुर दोस्तों जिन्होंने मिस वर्ल्ड वाइड दीवा पुरस्कार, कौन सा? मिस वर्ल्ड वाइड दीवा अवार्ड जीता है दोस्तों, वो किस जिले से हैं? किस, यहां जिले कर लेना दोस्तों, जिले कर लेना, किस जिले से हैं दोस्तों? तो याद होना आपको कहां से हैं? वो भी फर्रुखाबाद से ही है। कहां से? वो भी फर्रुखाबाद से ही हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे में, कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे में पहली महिला ट्रेन कंट्रोलर का पद किसने संभाला है? तो पहली महिला ट्रेन कंट्रोलर का पद किसने संभाला दोस्तों? शीतल मेहरा नाम है उनका। क्या नाम है? शीतल मेहरा ने दोस्तों। किसने? शीतल मेहरा ने। तो याद रखेंगे। चलिए अगला है दोस्तों देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर दोस्तों कौन सा? देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर दोस्तों कहां खोला जाएगा? तो IIT BHU में दोस्तों, IIT BHU में। चलिए अगला है कि गंगा, देखिए वाराणसी की गंगा आरती, आपको पता होगा कि बनारस की गंगा आरती दोस्तों बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे वाराणसी की गंगा आरती पर खूबसूरत पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? अतुल्य भारत द्वारा। किसके द्वारा? अतुल्य भारत के द्वारा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुनहरी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो सुनहरी महोत्सव कहां मनाया जाएगा दोस्तों? ये कहां मनाया जाएगा? तो आपको पता है कहां मनाया जाएगा? गोरखपुर में। कहां पे दोस्तों? गोरखपुर में, जहां के दोस्तों टेराकोटा उत्पाद को GI टैग भी दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? टेराकोटा, जहां के टेराकोटा उत्पाद को GI टैग भी दिया गया दोस्तों। तो ये कौन सा जिला है दोस्तों? आपका गोरखपुर जिला है। ठीक है, और गोरखपुर में दोस्तों अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान भी खोला गया है। और गोरखपुर में दोस्तों क्या हो रहा है कि गोरखपुर में दोस्तों पूरे मतलब कि पूरे अगर हम यूपी की बात करें सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे दोस्तों गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी होती। क्या? गेहूं की फसल दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। और गोरखपुर के ही सांसद थे हमारे योगी जी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोरखपुर से अगर कुछ आता दोस्तों उसको आपको बिल्कुल अच्छे समझना है, बिल्कुल अच्छे से रखना। और यहीं पे सबसे ऊंचा तिरंगा भी फहराया गया है उत्तर प्रदेश का, वो हम बता भी चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए हम छोड़ के जाएंगे दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा दोस्तों? गुड़ महोत्सव मनाया गया है दोस्तों। तो आपका वो ऑप्शन कौन सा होगा? मुजफ्फरनगर, लखनऊ,
कानपुर या फिर शामली। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ये गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों। अगर आपको पता है दोस्तों तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार के आपके लिए क्लासें लेकर के आते रहेंगे। और आपको बता दें कि दोस्तों जल्द ही हम संपूर्ण हिंदी भी शुरू करने वाले हैं, मतलब आपको पूरा बेसिक लेवल से दोस्तों हिंदी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी दोस्तों। आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम लगे हुए, चाहे वो दोस्तों आपका लेखपाल हो या फिर दोस्तों यूपी पुलिस का, तो उन्हीं के लिए दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।